नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे कि अलीगढ़ में कैसे बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन ने महिला पहलवानों के समर्थन में सांसद आवास तक किया पैदल मार्च। साथ ही बताएंगे जिन्ना का जिन आखिर फिर कहां जागा और कैसे अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं का किया सम्मान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ में बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन ने महिला पहलवानों के समर्थन में सांसद आवास तक पैदल मार्च किया। सांसद के नाम सौंपा ज्ञापन और चेतावनी पत्र। बीएमकेयू प्रतिनिधि ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर किया माल्यार्पण। जंतर मंतर पर धनरारत ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवानों पर ढाए गए जुल्म और पॉस्को आरोपी ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार न करने के खिलाफ बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन ने आज सांसद आवास तक पैदल मार्च कर चेतावनी पत्र सौंपा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर की जयंती निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिनमें जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के द्वारा गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आवारा तत्वों के खिलाफ विशेष कार्यवाही की उनके द्वारा बात कही गई है। तो थाना मडराक क्या मामला है? आज प्रातः एक सूचना मिली थी कि यहाँ एक गांव है मडराक थाना क्षेत्र में समस्तीपुर कीरत, यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। तत्काल इस सूचना पर फोर्स का मूवमेंट यहाँ पर हुआ, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, उसकी आंशिक चोट लगी है, उसको अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने ये यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था है उसको भंग किया है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। क्षेत्र में पूरा पिकेट लगा दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति है और सभी लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह का यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है उसको ख़राब ना करें। अभी तो इसके जो शांति अब बरकरार यहाँ पर है, इसको ऐसी बरकरार रहने दें और वैधानिक कार्रवाई जो है उसको प्रचलित करते हुए जो अराजक तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रहने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम पर वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पंडित केशव देव का कहना है कि सांसद सतीश गौतम 2019 में लोकसभा का चुनाव दूसरी बार लड़ रहे थे। उस समय सांसद द्वारा लोकसभा क्षेत्र जट्टारी में सभा में वादा किया था कि मैं 2019 में दूसरी बार चुनाव जीत गया तो 2 साल के अंदर मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में लगी देश के टुकड़े करने वाले मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर को हटाकर पाकिस्तान पहुंचा दूंगा और 20% ओबीसी समाज के लिए आरक्षण लागू करा दूंगा। लेकिन अभी तक सांसद सतीश गौतम ने वादा पूरा नहीं किया, जबकि दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष आपको वादा निभाओ जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान पहुंचाओ के संबंध में पत्राचार कर मांग भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने बताया कि इस बार 15 दिन का समय अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम को दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर वादे के अनुसार जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान नहीं पहुंचाई गई तो भ्रष्टाचार विरोधी सेना आपके विरुद्ध वादा खिलाफी को लेकर आपके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। देखिए, हमने माननीय सांसद महोदय लोकसभा अलीगढ़ सतीश गौतम जी को पत्र भेजा है। उन्होंने 2019 में जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का दूसरी बार, तो जट्टारी में सार्वजनिक सभा में ये वादा किया था कि 2 साल के अंदर अगर अब की बार मैं चुनाव जीता तो जिन्ना की तस्वीर को एएमयू में से हटाकर पाकिस्तान भेजूँगा और 20% रिजर्वेशन ओबीसी को आरक्षण लागू कराऊँगा। लेकिन आज तक 5 बरस पूरे होने वाले हैं, चुनावी वर्ष आ गया है, आज तक अभी तक उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। हमने इसे लेकर के पिछली बरस भी एक पत्र भेजा था और ज्ञापन भी दिया था। उस समय भी सांसद जी ने मुझसे वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी सेना की मांग को स्वीकार करता हूं और बहुत जल्द इसका समाधान करूंगा। लेकिन भारत के टुकड़े करने वाले जिन्ना को आज तक सांसद सतीश गौतम जी ने अपना मुद्दा बनाकर चुनाव तो लड़ा था और जीत गए, लेकिन इसका वादा पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज हमने 29 मई 2023 में ये पत्र भेजकर 15 दिन का नोटिस दिया उन्हें और मांग की है कि आपने 15 दिन में अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम आपके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हम आपको इस तरह के
झूठे वादे कर जीत कर जनता को गुमराह कर धोखाधड़ी करने में वादा खिलाफी करने के विरुद्ध धरना देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां टिर्री चालकों से लिफ्ट मंगाकर चोरी करने वाले चोर की पब्लिक ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। थाना डेलीगेट क्षेत्र के खैर रोड के पास की घटना। सुबह एक चोर को टिर्री चालक ने पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। चोर पकड़े जाने के बाद रोड पर भीड़ इकट्ठा हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डेलीगेट क्षेत्र का मामला है। पुलिस चोरों की धरपकड़ करने की कह रही है बात, और भी हो सकते हैं इसके साथ ही उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, जिससे चोरी की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। क्या करते हो आप? दिल्ली चलाता हूँ रिक्शा। ये क्या हुआ, क्यों मारपीट हो रही है? मारपीट क्यों हो रही है? ये पैसे लगा लेते हैं इसने। कैसे? 1200 रुपए मेरे। कैसे लगा लिए? शादी जब मैं तो आगे बैठ कर गया है। क्या कह के बैठा था? क्या कह रहा था बैठ? 12 तारीख पे छोड़ देना मुझे। फिर कब निकाले थे पैसे? रात में घोड़िया बाग में कम से कम 6:30-7 बजे करीब। कितने पैसे निकाले? 1200 रुपए। क्या किसी 500 का था, 3 2 के, और बाकी के 50 का है, बाकी के 10 के नोट है। तो आज कहाँ पकड़ा है आपने इसको? मैं तो यहीं पकड़ा है इसके बाद जगह पे। अच्छा, किसी और के भी आज तक पैसे निकाले? हाँ, लगा ले इसमें। क्या करता क्या है ये भाई दीदी करता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक निजी सोसाइटी में गेम खेलने से डिप्रेशन में आए किशोर ने सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जिस दिन किशोर ने आत्महत्या की, उस दौरान किशोर के परिजन टूर पर मसूरी गए हुए थे। देर रात्रि किशोर के परिजन जब टूर से वापस लौटे तो देखा कि किशोर के कमरे के सभी दरवाजे बंद हैं। वहीं किशोर के परिजनों ने किसी तरह गेट को खोला तो किशोर मृत अवस्था में था। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं घटना के बाद पुलिस द्वारा कमरे की तलाशी ली गई तो कमरे में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने मृतक किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। भैया क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह। ये बताइए, ये बच्चे की मृत्यु हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, क्या नाम था इसका? घर पर बच्चा अकेले था, माता पिता टूर पे गए थे मंसूरी। लौट के आके देखा लगभग 11:15 बजे करीब उसने पता नहीं क्या हुआ, डिप्रेशन में आया। मोबाइल पे गेम खेलते खेलते अकस्मात जब आकर के 12:10 पे देखा तो गेट खोला तो गेट बंद था चारों तरफ से। माता पिता ने जब गेट खोला अंदर से तो गेट नहीं खुला, पड़ोस से गेट खुलवाया, तब जाकर देखा तो बच्चा बेड पर लेटा पड़ा की था। वजह क्या रही है? ये सर अभी ये मालूम नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट गेम वेम मतलब कुछ क्या था? हाँ, मोबाइल वगैरह पिज्जा मंगाया था उसने। 10 डिप्रेशन में रहता, गेम्स वगैरह खेलता। क्या कौन सा पबजी वगैरह गेम खेलता था क्या? अब ये देखने पर मालूम पड़ेगा, उसके मोबाइल से रिपोर्ट आ जाएगी। किस वक्त की घटना है? रात को 11:15 बजे। नाम क्या था बच्चे का? दक्ष राठौर। इनके पिताजी का नाम? अमित निर्मल राठौर। कहाँ रहते थे? ग्रीन पार्क अपार्टमेंट। तो अब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया शव का? जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा आशीष कुमार। अच्छा, ये बच्चे का क्या नाम था जिसकी बच्चे का दक्ष राठौर। इनके पिताजी का क्या नाम है? अमित निर्मल राठौर। कहाँ रहते थे? ग्रीन पार्क अपार्टमेंट क्वार्सी। क्या घटना हुई थी ये इनके साथ? घटना तो देखिए, साक्ष्य तो उसी बच्चे को पता है जिसके साथ में हुआ है। सीधी बात तो ये है कि बच्चा रात को मोबाइल पे गेम खेल रहा था। घर पर माँ बाप थे नहीं, माँ बाप मसूरी गए हुए थे टूर पे। अब ये नहीं पता कि बच्चे ने क्या गेम खेला है क्या नहीं खेला है। ये तो उसका मोबाइल जब रिकॉर्डिंग होगा तब निकल के आएगा उसमें क्या, कैसे वो डिप्रेशन में आया, क्या उसने किया ऐसा, उसने क्या देखा मोबाइल के अंदर जो डिप्रेशन में आके उसने इतना बड़ा कदम उठाया। घर में कौन कौन मौजूद था उस समय? घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था, बच्चा अकेला था और दरवाजा अंदर से बंद था। आपको मृत्यु की क्या वजह लगती है? मृत्यु की वजह भैया ये तो कन्फ्यूजन जो गया उसी को मालूम है बच्चे को कि उसने क्या किस वजह से आत्महत्या। कल रात थाना महुआ खेड़ा में एक 16 वर्षीय बालक की सुसाइड के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट और लैपटॉप मिला है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आज रामघाट रोड पराग रेस्टोरेंट में विधि व्यवसाय में उत्कृष्ट योगदान करने वाले अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह अध्यक्ष संजय पंडित एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बार के महासचिव नितिन गोपाल और एडवोकेट संदर्भ पंडित द्वारा किया गया। अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड अलीगढ़ के अधिवक्ता सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल मौजूद रहे। इनका अधिवक्ताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया और महापौर का बार के अध्यक्ष व महासचिव द्वारा मोमेंटो और पटका पहनाकर सम्मान भी किया गया। अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन आज हमारे यहाँ एक सम्मान समारोह हुआ जिसमें हमने श्री प्रशांत सिंघल जो महापौर बने थे उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई और उनकी शोभा से ही हम सबकी शोभा बढ़ी। हम चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की ओर बढ़े और हम सब लोगों का सहयोग उनके लिए पूरा रहेगा। अधिवक्ताओं की बहुत मैं परिवार के बीच में हूँ और ये मतलब शहर के लिए होंगे, मेरे लिए जो परिवार है जहाँ पे मैं आया हूँ। अलीगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? अलीगढ़ टैक्स बार का जो एसोसिएशन का प्रोग्राम रखा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मान सम्मान उन्होंने अपने बेटे को, अपने साथी को दिया और मैं वायदा करता हूँ इनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारा इनका तो कहते हैं ना बचपन से, मेरा तो मैं अब बनाऊँ, हमारा शायद रिलेशन होंगे आपस में एक दूसरे 45 ईयर से और 45 ईयर का जो परिवार का हमारा एक दूसरे का साथ रहा है, ये साथ, ये बेटा, ये साथी आजीवन चाहता है कि हमारे बीच में एक दूसरे के जो सपोर्ट हर चीज़ में, जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, जब से हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़े हैं और ये सपोर्ट ये आगे भी रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है अपने सब बड़े लोगों, बड़े अंकल को और आज की तो युवा टीम देख के मजा आ गया। अच्छा, जैसे कि कहूँगी, जैसे आपने पहला जो सवाल किया सबसे पहले कि मैं विकास के शहर के लिए आगे बढ़ाऊँ, तो पहला आपका जो कदम रहेगा विकास के लिए वो क्या रहेगा? आज मैंने पहला ऑफिस ज्वाइन किया है और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो है जन भागीदारी के साथ इस शहर को क्लीन बनाने का मेरा वो है। बारिश आने वाली है तो मैंने एमएनए साहब से और नगर निगम की टीम से सबसे पहले दो चीज़ पे काम फोकस करा है, क्योंकि पानी की जन समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी है। तो एक से बड़े प्लान नहीं बन सकते, पर एट शॉर्ट पीरियड में जो काम हो सकता है वो है नालों की सफाई और जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन है, उस जितनी भी मोटर वहाँ लगी हुई है वो प्रॉपर मेंटेनेंस चालू हालत में ही हो। क्योंकि अभी जो मेरे को 2-4 दिन में पता पड़ी कि मोटर लगी बहुत है पर वो चलती कुछ घंटे के लिए, कुछ ख़राब पड़ी है। आज ही हमने जो किया कि सारी पंपिंग स्टेशन चालू हालत में। जैसे कि मेरे साहब की मैंने देखा है काफ़ी जगह पर डस्टबिन नहीं होते और वहाँ डस्टबिन अगर होते तो उनके लिए समय पर नहीं उठाया जाता। ये मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी गलती हमारी पब्लिक की खुद की है और मैं हर डे 1 से लेके चल रहा हूँ। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम के संग जिस दिन हमें इस शहर को अपना जैसे हम घर को अपना मानते हैं ना, जब हम एक दिवाली के टाइम पे आके घर की सफाई करते हैं ना, तो एक घर में ही 1 हफ्ता लग जाता सफाई करने में, अपने घर होते हुए भी। जिस दिन हम इस शहर को अपना मान लेंगे, हम अलीगढ़ की जनता, इस शहर को रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं बिजनेस से भी बिलोंग करता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे जब आते हैं और सबसे पहला उनका ये होता है कि हाउ इज़ मोदी डूइंग इन इंडिया। दे आर वेरी हैप्पी जिस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने नींव रख रहे हैं और जो यूपी को लेकर सबकी पहली इमेज थी, जो अब चेंज हुआ, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे बड़े हैं और जितने भी युवा साथी मेरे हैं, वो खुद उस चीज़ खुद फील करते होंगे कि हम खुद ही उनमें से हैं जो हम क्रिटिसाइज़ करते थे और हम ही हैं जो पॉजिटिव सोच के संग कर रहे हैं कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। तो हम ही हैं जो वर्ल्ड में विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आज प्रशांत जी को हम अपने बीच पाकर बहुत ही सम्मानित और खुशी महसूस कर रहे हैं और उनसे जो भी आशा करी है हमने कहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हमारे शहर को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने में वो पूरा प्रयास करें। हम उसमें पूरा योगदान सभी अधिवक्तागण। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में मां गंगा के दिवस गंगा दशहरा का पर्व पूरे धार्मिक उल्लास एवं पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नरौरा, राजघाट, साकरा आज गंगा घाटों पर तट पर पहुंचकर पवित्र गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना के बाद दान पुण्य कर धार्मिक लाभ कमाया। शहर भर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ, मीठे शरबत का वितरण एवं भंडारे प्रसाद का वितरण किया, जबकि शाम के समय परंपरा के अनुसार पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी की गई। गंगा दशहरा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जलेसर श्री अग्रवाल युवा संगठन। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा हमारा अंत्येष्टि सामग्री केंद्र अग्रवाल धर्मशाला निकट चंद्रा टॉकीज आगरा रोड पर गंगा दशहरा पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत काफी वर्षों से इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ गुलाब, दूध, मिल्क शेक प्रतिवर्ष यहाँ गंगा दशहरा को वितरित किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक हैं वो विपिन गोयल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ संभाल रहे हैं। और यहाँ अग्रवाल युवा संगठन का सदैव ये उद्देश्य रहता है कि जन सेवा में जितना अधिक जो भी समर्पित हो सके ऐसे कार्यों की ओर रुझान रहे। प्रतिवर्ष हमारी संस्था द्वारा गंगा दशहरा प्याऊ, ठंडे पानी की प्याऊ, इस तरीके ये कहा जाता है कि आज के दिन किसी को भी मीठा शरबत पिलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और चूंकि अग्रवाल समाज सदैव पुण्य कार्यों में तत्पर रहा है, तो इसी उद्देश्य को आगे लेते हुए श्री अग्रवाल युवा संगठन के समस्त कार्यकर्ता और समस्त सदस्य इस पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए जन सेवा में, जनहित में लोगों को ये मीठा शरबत वितरित करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।